हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आरआरबी एनटीपीसी रिवीजन की ये सीरीज का हमारा फोर्थ पार्ट है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारी वेबसाइट या जो हमारा ब्लॉग है वहाँ हमारी वेबसाइट की लिंक है www.nseducation.in। वहाँ पे आपको एनएस ब्लॉग में जाना होगा, वहाँ से आप इसको जाके पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमारा कुछ कंटेंट है, अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। करंट अफेयर्स अभी तक का अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे अगर आप चाहें तो इससे संबंधित क्वेरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। तो ये जो ग्रंथ है ये लिखा था चरक ने। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? तो ये डार्विन ने बनाया था। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनवाद इसको कहा गया। संतूर वादन से कौन संबंधित है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे 1965 में। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देगी। श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर क्या है? तो सरकार के द्वारा एक दस्तावेज जारी किया जाता है जिसे व्हाइट पेपर कहते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तृत विवरण होता है। तमिलनाडु की भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती मीर साहेब फातिमा बीबी थी, वो एक जज थी। राजस्थान की एक जाति है, तो ये गर्सिया जाति है राजस्थान की। कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों यानी सी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये केरल है जो सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि देखिए कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। 2001 का आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, एनटीपीसी का कोई पेपर है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट कर दिया करें। मैं कमेंट आपका पोस्ट जो कमेंट होती है वो उसको पिन कर दिया करूँगा। ठीक है, या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक और चीज़ थी, देखिए क्या है, कल के वीडियो में एक प्रॉब्लम आई थी कि डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो देखिए वैसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जो है वो चेन्नई को कहा जाता है, इंडिया की बात कर रहे हैं। एंड एमपी का जो डेट्रॉइट है वो कहा जाता है आपका पीथमपुर को। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं आपकी। और हालांकि कई कई जगह क्या होता है, आप गूगल करोगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पीथमपुर के नाम से मिल जाएगा। कई बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिए कि जो पीथमपुर है इसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहते हैं, चेन्नई को आपका भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। किस पहर में राग बैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो इसको माना जाता है सुबह के समय। भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? तो ये वीणा है। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी मैच का सामान्यतः खेलने का समय कितना होता है? तो ये 70 मिनट होता है। आपको याद होगा शाहरुख खान की मूवी आई थी चक दे इंडिया, तो उसमें एक डायलॉग दिया था 70 मिनट है आपके पास। ठीक है। प्रकृति और इसके शुभंकर मैस्कॉट के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा कौन सा जानवर चुना गया है? तो ये जॉइंट पांडा इसके लिए चुना गया है। मनुष्य के नेत्र का मोतियाबिंद को शल्य चिकित्सा में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है मोतियाबिंद में? तो वो लेंस को हटाता है। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो ये यकृत है, लीवर है, जिसके अंदर सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। मानव शरीर का सामान्यतः तापक्रम कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दार्शनिक और उपन्यासकार जिसने 1964 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था, तो ये जीन पॉल सॉ थे। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की जो बीच की दूरी है वो अनुमानित 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, भारत की दूरी टोटल कितनी है और भारत का समुद्री तट जो है वो कितने किलोमीटर है, भारत की जो थलीय सीमा है वो कितनी है, ये कमेंट करके बताएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन इसका दामाद और गुलाम, ठीक है, इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश को जो आपका गुलाम वंश था या जिसको हम मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में इल्तुतमिश जो था इसको इसका मामलूक वंश का वास्तविक या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक
कहा जाता है, क्योंकि इसने सिक्के भी चलाए थे, इसकी राजधानी भी थी। मतलब जो जो एक संस्थापक के पास होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसके पास थी। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो ये बृहस्पति है। बिलियर्ड्स खिलाड़ी कौन सा है तो माइकल फेरेरा है। एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे वन लाइनर्स इनके दिए हुए हैं। वर्ष 2001 के ऑस्कर पुरस्कार के लिए शासन स्वीकृत फिल्म की प्रविष्टि कौन सी थी तो ये लगान को इसमें सेलेक्ट किया गया था। आमिर खान की ये मूवी थी। वह पहली कौन सी निजी टेलीकॉम कंपनी है जिसे भारत में लंबी दूरी की फोन सेवा आरंभ करने का लाइसेंस मिला है तो भारतीय टेलीसोनिक थी। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं? हालांकि तब कम थे, 150 प्लस थे, अब 164 हैं करंट में। इसमें यूरोपीय संघ को मिलाने के बाद टोटल 164 सदस्य इसमें हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी तो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, CFC। झारखंड में मेथॉन में डैश शक्ति का उत्पादन होता है तो हाइडल शक्ति जो है उसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। झारखंड में ये जगह है एक्चुअल में। उत्तराखंड विधानसभा कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। कांसा ब्रॉन्ज मिश्र धातु है कॉपर और टिन की। किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था तो ये 1975 में 22वां राज्य बना था। खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित समस्त देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है तो ये विजय की यूनानी देवी जो हैं, मतलब जो वहाँ पे विजय को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको नाइक कहा जाता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो ये इंदौर में है। और राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है आपका उज्जैन में। अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह कविता किसने लिखी थी तो एन एंड जेन टेलर ने यह कविता लिखी थी। 1949 समानांतर रेखा किन दो देशों का विभाजन करती है तो ये USA और कनाडा, इन दोनों का विभाजन करती है। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है तो ये जापान है, जिसके पास अपना कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। टूर डी फ्रांस नामक लंबी दौड़ किस स्पोर्टिंग घटना से संबंधित है तो ये साइकिलिंग से है। ठीक है, साइकिलिंग है। भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन तो ये लिवरपूल रेलवे स्टेशन है, जो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए कमेंट करके बताएं नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो ये ब्रुसेल्स जो है वहां पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार कौन है तो लियोनार्डो दा विंसी इसके कृतिकार हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस थे। काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत है तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यानी कि उड़ीसा के कोणार्क का, उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। 3 विशिष्ट सेवा पदकों को गिनाइए तो परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल। मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया तो ये JRD टाटा हैं, इनको मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है तो संसद और विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के लिए कितना कोरम है तो ये कुल सदस्यों का 10वां भाग है। एक्चुअल में कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम लोकसभा की कार्यवाही के लिए मिनिमम कितने सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर लोकसभा में मान लीजिए 400 सदस्य हैं तो इसका 10% 40 हो जाएगा आपका कुल सदस्यों का 10वां भाग। ठीक है, तो ये 40 सदस्य अगर कम से कम वहां पर होते हैं तो लोकसभा की जो कार्यवाही है वो की जा सकती है। अगर इससे कम है तो लोकसभा की जो कार्यवाही है वो नहीं की जाएगी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो ये डॉक्टर सुकुमार सेन थे। चलिए कमेंट करके बताएं कि अभी हाल में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है तो ये संसद है। संसद द्वारा महाभियोग पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है तो ये बिक्री कर है। ठीक है, बिक्री कर, सेल टैक्स जिसको कहते हैं। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है तो ये उदारीकरण, निजीकरण तथा विश्व व्यापारीकरण से संबंधित है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये मनीला में स्थित है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है
सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन। घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो सरकारी व्यय, राजस्व प्राप्ति, ये इसका अर्थ है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है तो 2001 के आंकड़ों के अनुसार यह है 1.9% मात्र। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनेस होता है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह, ये ओ ग्रुप होता है आपका। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी है? 72। किसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है औरंगजेब की मां कौन थी? तो ये मुमताज महल थी। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था जापान ने। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में स्थित है। हैदराबाद में आयोजित एफ्रो एशियन गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये चोरू था। अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। काकतीय वंशीय कहाँ के शासक थे? यानी कि काकतीय वंश जो था ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से था। रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानियों का प्रतीक है रूपमती पवेलियन कहा जाता है उसको, रूपमती मंडप कहा जाता है, मांडू में स्थित है। सह्याद्री पर्वत स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रेलवे में हाल ही में यात्री किराया बढ़ा दिया है। इस प्रकार एकत्रित किया गया धन किस लिए खर्च किया जाएगा? तो ये देखिए 2001 का करंट अफेयर का प्रश्न है एक्चुअल में, ठीक है। तो नई और तीव्रगामी रेलगाड़ियों में इसका खर्चा किया जाता है। मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि कुछ साल बाद वो इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो उसका यूज़ हम कहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कौन सा रंग होता है? तो ये नीला होता है। सिडनी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लिएंडर पेस ने नेतृत्व किया था भारतीय खिलाड़ी दल का। किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो ये था ताइवान। किस बैंक के लिए अमिताभ बच्चन विज्ञापन में आते हैं? तो ये ICICI था बैंक, हालांकि अभी नहीं आते हैं। ये 2001 का करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो ये दूरी की यूनिट है। जो बड़ी दूरियां होती हैं जैसे ग्रहों के बीच की दूरियां, ठीक है, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरियां, इनको लाइट ईयर, ठीक है, प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। स्तनपानियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं, भाषा व कला विकसित कर सकते हैं, तो ये सेरेब्रम होता है। शक संवत जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है प्रकट करता है ये कनिष्क का शासन। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हैं? तो मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक सीमित हैं काली मिट्टी के क्षेत्र। दक्कन जो है आपका, दक्कन में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो है वो आपकी पाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश का ज़्यादातर मिट्टी है, महाराष्ट्र की ज़्यादातर, महाराष्ट्र तो लगभग पूरा ही काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा, तो कालीकट पहुंचा था सबसे पहले। नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं? तो ये 24 स्पोक्स इसके अंदर होते हैं। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासन काल में निर्मित हुई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। धातु युक्त अवस्था में मिलती है, धातु मुक्त अवस्था में मिलती है सोना। इको फ्रेंडली कृषि है तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इको फ्रेंडली है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? तो ये विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी। ईसा की 3वीं सदी से जबकि हूणों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार के ऊपर रहते थे निर्भर। एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतक और महान लेखक था, तो ये था लियोनार्डो दा विंसी। किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को एक दैवीय अवसर के रूप में देखा, ठीक है, और भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। तो गाइस ये पूरे थे हमारे आज के 100+ प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और फेसबुक ग्रुप्स पे। थैंक यू वेरी मच।